हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप लोगों को थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो रहा होगा, थोड़ा सा लाइटिंग का इश्यू है इसकी वजह से। लेकिन आने वाले वीडियोस में सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा इश्यू है तो इस वीडियो में कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग सेक्टर की एक कंपनी जिसका नाम है ईपैक प्रीफैब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। Q3 के नंबर्स इन्होंने पोस्ट कर दिए, उसके बाद कॉन कॉल्स भी हो गया। हम लोग थोड़ा सा जो है वीडियो लेट बना रहे हैं, लेकिन अब से रेगुलर होने वाले हम रेगुलर वीडियोस आपको जो है वो क्वार्टरली अपडेट्स के मिलते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो पेप सेक्टर क्या होता है इसके बारे में हमने डीपली एक वीडियो बनाया हुआ है। जब हमने बात की थी Q2 में इसी कंपनी के बारे में, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से जाके आप इस सेक्टर के बारे में पूरा नॉलेज ले सकते हो। उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ। तो प्री इंजीनियर बिल्डिंग्स होते क्या है, जो स्टील स्ट्रक्चर के बिल्डिंग्स होते हैं, जिसकी कॉस्ट कम आती है कंपनीज के लिए, जो काफी कम टाइम में बन जाती है, जहाँ पे जो लेबर कॉस्ट वगैरह कम लगता है, काफी कम टाइम में बन भी जाते हैं और काफी ज्यादा यूजेबल होते हैं। जो मतलब कॉन्क्रीट के जो बिल्डिंग्स होते हैं उसके कंपैरेटिवली, तो इस बिल्डिंग्स का जो डिमांड है वो आने वाले टाइम में और एज ऑफ नाउ काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो कंपनीज है वो करते क्या है, पूरा स्ट्रक्चर जो है, मतलब एक बिल्डिंग अगर रेडी करना है तो ये साइट पे जाके बिल्डिंग रेडी नहीं करते हैं। बिल्डिंग बनाने का पूरा सामान जो है वो अपने मैन्युफैक्चरिंग हब में ये लोग पूरा रेडी कर देते हैं, और उसके बाद वो सामान जो है वो जिस भी कंपनी के लिए बिल्डिंग्स बनानी है वहां पे ले जाके उसकी साइट के ऊपर जाके ये लोग जो है वो असेंबल करते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से मान लीजिए कि स्टील्स के जो भी स्ट्रक्चर होते हैं वो खुद बनाते ये कंपनी सारे, और जिस भी कंपनी के लिए ये लोग बिल्डिंग बना रहे होते वहां पे साइट पे जाके फिर जो है वो उसको मतलब वहां पे जाके असेंबल करते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट्स की बात करें तो ओवरऑल देखो, ईयर ऑन ईयर बेस पर रिजल्ट्स अच्छे थे। 22% की ग्रोथ थी रेवेन्यू के अंदर। प्रॉफिट ग्रोथ 45% की थी ईयर ऑन ईयर बेस पर। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली थी। बहुत बड़ा डीप देखने को मिला था, लगभग 50% के आसपास का डीप देखने को मिला था। तो कंपनी का कहना यह है, ये जो मतलब दिक्कत देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर, वो मॉनसून की वजह से। मॉनसून पिछले, और इनके बिजनेस में वेदर काफी मैटर करता है क्योंकि इनको साइट पे जाके वर्क करना होता है, इसकी वजह से। तो ये लोग कह रहे हैं कि हमारा जो बिजनेस है उसमें ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपेयर आप करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा एज कंपेयर टू क्वार्टर एंड क्वार्टर। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर बेस पर नंबर अच्छे हैं। स्टिल थोड़ा सा रेवेन्यू ग्रोथ कम है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि मॉनसून थोड़ा सा अफेक्ट किया है। अब होता क्या है कि इनका जो काम होता है वो साइट पे जाके चीजें असेंबल करने का होता है। अब ये लोग जो कह रहे हैं कि मॉनसून जो मतलब मॉनसून की वजह से इनका जो रेवेन्यू इफेक्ट हुआ है वो इनकी वजह से नहीं हुआ है, इनके क्लाइंट्स की वजह से हुआ है। क्योंकि मॉनसून की वजह से जो सिविल वर्क होता है साइट के ऊपर वो इनके क्लाइंट्स को करना रहता है। वो सिविल वर्क प्रॉपर इनके क्लाइंट्स कर ही नहीं पाए, जिसकी वजह से ये लोग जाके जो है वो मतलब असेंबल नहीं कर पाए बिल्डिंग्स को। तो इसकी वजह से जो है वो इन लोगों का कहना है कि मतलब रेवेन्यू ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर काफी इफेक्ट हुआ है। ठीक है, जो सिविल वर्क है वो नहीं हुआ ज्यादा इसकी वजह से। ठीक है, मार्जिन्स बेस पर थोड़े से डीप हुए मार्जिन्स, लेकिन इनका कहना है कि हमने मार्जिन्स का जो गाइडेंस दिया था वो था 10.5 टू 11.5%। ठीक है, तो ये जो गाइडेंस है वो मतलब थोड़ा सा ही मिस किया है। 10.1% के मार्जिन्स के साथ इन्होंने यहाँ पे इस क्वार्टर रिजल्ट्स लेके आए हैं। तो इनका कहना है कि ये जो हमने 10.5 टू 11.5% मार्जिन का जो हमने गाइडेंस दिया है वो हम मेंटेन करने की पूरी कोशिश करेंगे, और अभी भी गाइडेंस में कोई भी ये लोग बदलाव नहीं कर रहे। ऑर्डर बुक इनका काफी हेल्दी ग्रो हुआ है। 1215 करोड़ का ऑर्डर बुक अभी भी इस कंपनी के पास है, जो आने वाले 6 से 7 महीने का जो है वो रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखाता है। ठीक है, बाकी कैपेसिटी इंक्रीज, कैपेक्स ये लोग काफी ज्यादा किए हैं। लगभग स्टील स्ट्रक्चर ये लोग जो बनाते हैं उसका जो मतलब इनका आईपीओ इन्होंने अभी लाए थे, जिसका मतलब 70 करोड़ का आईपीओ था। उसमें से अगर बात करें तो इनका जो स्टील स्ट्रक्चर का कैपेसिटी है आंध्र प्रदेश में मोमबत्तू करके एक जगह है वहां पे बन रहा है। तो वहां पे जो कैपेक्स हुआ है वो 56 टू 57 करोड़ का कैपेक्स हुआ है, और ये जो पूरी कैपेसिटी है वो मतलब कमर्साइज कमर्शियल हो जाएगी Q4 के अंदर। और उसके अलावा अगर बात करें तो
अच्छा, सैंडविच पैनल की इनका राजस्थान गिलोथ के अंदर सैंडविच पैनल्स एक मतलब इनके इंडस्ट्री में एक मतलब स्ट्रक्चर होता है सैंडविच पैनल जो यूज होते हैं काफी जगह, जैसे डेटा सेंटर में, रिन्यूएबल एनर्जीज में। तो ये लोग सैंडविच पैनल भी बनाते हैं जो ये खुद के लिए भी यूज करते हैं, और ये दूसरे कंपनीज जो दूसरे पैप सेक्टर की कंपनी है उनको सेल भी करते हैं। तो उसका जो कैपेक्स है गिलोथ के अंदर ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और वो भी कमर्शियल हो जाएगा FY26 के Q3 के अंदर, ठीक है। बाकी ऑर्डर बुक की बात करें तो इन लोगों का कहना है कि जो इनका ऑर्डर बुक है उसका टोटल 25 to 28% ऑर्डर बुक है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आता है, ठीक है। तो एक क्लाइंट मतलब एक इन्वेस्टर ने क्वेश्चन पूछा कि रिन्यूएबल एनर्जी से आ रहा है तो उसका फायदा क्या है। तो इन लोगों का कहना है कि रिन्यूएबल एनर्जी से अगर आ रहा है तो इसका फायदा ये है कि उसमें मतलब वहां से रिपीट ऑर्डर हमको आ रहे हैं, तो ये हमारी रेपुटेशन दिखाता है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को मतलब एग्जीक्यूट करना काफी ज्यादा मुश्किल रहता है, और अगर हम लोगों को रिपीट इस सेक्टर में ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो वो हमारी रेपुटेशन इस सेक्टर के अंदर दिखाता है। प्लस रिन्यूएबल एनर्जीज में काफी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें क्या है कि काफी सारे रिन्यूएबल एनर्जीज की जो कंपनीज है वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं, तो वहां से रिपीट ऑर्डर आने के चांसेस ज्यादा है, तो ये फायदा है। और 18% जो इनका ऑर्डर बुक है वो ईवी एंड सेमीकंडक्टर से आ रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर बात करें तो हाँ, इनका कहना है कि इनका जो रेवेन्यू अफेक्ट हुआ है उसकी वजह एक भी ये भी है कि क्रिसमस और दूसरे जो हॉलीडेज थे उसकी वजह से इनका मतलब बिल जनरेट नहीं कर पाए और कस्टमर्स ने इनको यहाँ पे पेमेंट नहीं किया है, तो एक तरीके से कह सकते हैं पेमेंट डिले हुआ है और रेवेन्यू डिले हुआ है। Q4 में जो इनका गाइडेंस है 1500 करोड़ से 1550 करोड़ का जो गाइडेंस है पूरे ईयर का वो मेंटेन रखा है इन्होंने, और वो ये लोग कह रहे हैं कि हम 450 करोड़ का रेवेन्यू आराम से कर लेंगे Q4 के अंदर। तो एज ऑफ नाउ दिक्कतें थोड़ी देखने को मिली है, लेकिन आगे बात करते हैं उसके बारे में हम लोग, ठीक है। बाकी अगर बात करें यहां से तो 30 to 40 करोड़ जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा शॉर्ट रहा इस क्वार्टर के अंदर, इनका कहना है पेमेंट डिलेज की वजह से, ठीक है। बाकी इनका रेवेन्यू के ऊपर ये स्टिक है, 1500 से 1550 करोड़ का रेवेन्यू ये पूरे ईयर बेस पर कर लेंगे, ठीक है। बाकी एम्प्लॉय का एक्सपेंसेस 100% से इनका इंक्रीज हुआ है एम्प्लॉय एक्सपेंसेस। तो इनका कहना है कि ये लोग रेडी रहना चाहते हैं इस सेक्टर में, मतलब नया टैलेंट और नए स्किल्स होना काफी जरूरी है, रेडी स्किल्स होना जरूरी है। तो आने वाले जो ऑर्डर बुक है उसके लिए अभी से ये लोग एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, तो इसकी वजह से इनका एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो हाई हुआ है, लेकिन ये आने वाले क्वार्टर में नॉर्मली हो जाएगा वापस से, ठीक है। और Q4 काफी ज्यादा अच्छा होगा ऐसा कंपनी का कहना है, ठीक है। कॉमोडिटीज ये लोग मतलब कॉमोडिटीज के प्राइसेस पिछले कुछ टाइम से इंक्रीज हुए हैं, तो स्टील ये लोग काफी यूज करते हैं, तो उसकी वजह से क्या इनको अफेक्ट होगा मार्जिन्स के अंदर। तो कंपनी का कहना है कि इनका जो यहाँ पे प्रोडक्शन इन्वेंटरी है वो 30 to 45 डेज का जो है वो एडवांस पड़ा रहता है। प्लस ये लोग जो है वो ऑर्डर मिलने के अकॉर्डिंग जो है वो स्टील बुक करता है, तो उसकी वजह से ये लोग कह रहे हैं कि वो थोड़ा सा नेचुरल हेजिंग इनको मिलता है, तो वहां पे दिक्कत है नहीं मार्जिन्स को, लेकिन इतनी ज्यादा दिक्कतें देखने को नहीं मिलेगी। 2022 में इनको दिक्कतें देखने को मिली थी जब यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ था, उसकी वजह से स्टील प्राइसेस 40% अप हो गए थे, लेकिन ऐसे सिनेरियोज काफी रेयरली देखने को मिलता है। तो ओवरऑल जो भी मतलब कॉमोडिटीज में 4-5% का इंक्रीज होगा, इससे लोग कह रहे हैं कि हमको इतना फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। बाकी अगर बात करें तो ये हाँ एडवांस वेंडर्स को बुक कर देते स्टील, ठीक है। तो ये चीजें हैं। बाकी ओवरऑल अगर बात करें तो कंपनीज के नंबर क्वार्टर टू क्वार्टर बेस पर आपको नेगेटिव जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल ये नंबर्स अगर मतलब आने वाले टाइम में ये लोग जो अपना गाइडेंस दिया है 1500 से 1550 करोड़ का, वो अगर अचीव कर लेते हो, Q4 अगर अच्छा रहता है तो फिर दिक्कत नहीं है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं रेवेन्यू पोस्टपोन्ड ही हुआ है। लेकिन हाँ Q4 में अगर दिक्कतें वापस से देखने को मिलती है और वहां पे कंपनी कुछ कहती है, फिर इस कंपनी में निकल जाना बेहतर होगा। अभी मैंने अगर बात करें तो एज ऑफ आपको करना क्या चाहिए, तो Q4 का वेट करना चाहिए। हाँ अगर थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे निकल जाना है, क्योंकि काफी पनिश किया है स्टॉक को, नंबर्स के बाद मार्केट ने काफी ज्यादा पनिश किया स्टॉक को, ठीक है। तो थोड़ा निकलना है तो मतलब मैंने आधे स्टॉक्स मेरे बेच दिए इस कंपनी के, लेकिन अगर Q4 में ये लोग अच्छा करते हैं तो वापस से मैं इस कंपनी में जो है वो ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन एज ऑफ नाउ Q4 क्रूशियल होगा, देखते हैं Q4 में क्या करते लोग, ठीक है। Q4 में जैसा कंपनी ने बोला वैसा अगर अचीव कर लेते हैं पूरे एनुअल गाइडेंस को तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन है तो कॉमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। लाइट की वजह से काफी दिक्कत आपको देखने को मिल रही होगी, लेकिन सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आने वाले वीडियोज में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू।